अगर तुम धर्म बचाओगे तो हम तुम्हें डंडा और झंडा दोनों देंगे। खबरदार, अगर सरकार से रोजगार मांगा तो हम तुम्हें लाठियों की बरसात कर देंगे और तुम्हें लात घूसों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं, वो काफी भयानक है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन सा विकसित भारत की वो कल्पना करते हैं जिसमें युवाओं को भर भर कर लाठियां दी जा रही हैं, भर भर कर प्रशासन के द्वारा लात घूसों की बरसातें करवाई जा रही हैं। सोचिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश को हम नौकरियों का हब बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लोग देश विदेश से रोजगार के लिए आया करेंगे और अपने ही नागरिकों के साथ किस तरीके की बर्बरता कर रही है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। हमारा देश विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन बेरोजगारी में नंबर 1 देश बन चुका है। बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए कैसे डबल इंजन, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे स्टेट का ये हाल है कि लोग रोजगार की तलाश में एक ऐसे देश में जाने के लिए तैयार हैं जहां पे युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, लखनऊ की, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हम लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब देते हैं, लेकिन उनका विकास सिर्फ होर्डिंग बैनरों पर दिखता है और चुनावी जुमलों में। लेकिन सोचिए जमीनी हकीकत क्या है, कैसे युवाओं को प्रशासन के द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है। और 2024 के चुनाव की नरेंद्र मोदी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। कभी हवा में स्टंटबाजी करते हैं, कभी समुद्र में जाकर अपनी फोटो प्रदर्शनी करा रहे हैं, लेकिन सोचिए युवाओं के हाल पर उनका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ना ही कोई ध्यान जा रहा। ये वीडियो आप देखिए, तो ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से प्रशासन जो है देश के बेरोजगार युवाओं को सताने का काम कर रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश की तमाम स्टेट गवर्नमेंट और हमारे देश का टीवी अखबार कहता है कि उत्तर प्रदेश में भर भर कर नौकरियां दी जा रही हैं। हो सकता है प्रशासन के लोग जबरन पकड़कर नौकरी देना चाह रहे हो सकता है एसपी डीएम बनाना चाह रहे हो, लेकिन सोचिए कैसे हालात हो गए हैं। देश का युवा एक नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 500 से भी ज्यादा दिन हो गया धरना प्रदर्शन कर रहा है, नियुक्ति पत्र की मांग कर रहा है, लेकिन देश की सरकारें इस पे कोई सोच विचार नहीं कर रही हैं। जो ये दौड़कर पीट रहे हैं ना, ये 3 साल पहले बेरोजगार थे, संघर्ष के बाद वही वर्दी मिली, अब वो बेरोजगारों को पीट रहे हैं। समय का इस चक्र में लाठियां अक्सर बेरोजगारों के हिस्से में ही आती है। तो बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर है। सोशल मीडिया पर ये खबरें लगातार ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा। क्या गुनाह है इन युवाओं का? एआरओ और आरओ एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से सरकार इनको लाठियां दे रही है, नौकरी नहीं दे पा रही है तो प्रशासन के लात घूसे दिए जा रहे हैं। देश का नौजवान शिकायत लेकर सरकार के पास पहुंचा तो सरकार ने ऐसा जुलूस निकाला कि वर्दी पहने दरोगा छात्र का मोबाइल छीन लिए, लाठी डंडे का धौंस दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करें। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पीढ़ियों को सरकार ने नौकरी दे रखी है। सोचिए किस तरीके से हालात हो गए हैं। क्या यही है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत, जिसको वो कहते हैं कि विकसित भारत बनाना चाहते हैं? मॉडल 2047 तक हम देश को विश्व गुरु की लिस्ट में लाना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। किसान जवान लगातार अपने हक अधिकारों के लिए तमाम बॉर्डरों पर संघर्ष कर रहे हैं और न जाने देश के प्रधानमंत्री कौन से विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। प्रयागराज में आरओ परीक्षा के अभ्यर्थी आज फिर से प्रदर्शन पर हैं। बाकी दिनों के मुकाबले पुलिस आज उग्र है, दौड़ा कर पकड़ रही है, युवाओं का मोबाइल तक जब्त कर ले रही है। छात्र हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस ने एक हाथ पकड़ा और छात्र दूसरे हाथ में तख्ती लहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए। सोचिए लगातार लोग केंद्र सरकार पर भी तंज कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकारें दावा करती हैं डबल इंजन सरकार मतलब डबल विकास, लेकिन यहाँ की तस्वीरें चीख कर कह रही हैं डबल इंजन सरकार मतलब डबल भ्रष्टाचार, डबल करप्शन, डबल बेरोजगारी। रोजगार ही रोजगार, बम्पर रोजगार। यूपी में छुट्टा बेरोजगारों को पकड़ कर रोजगार दिया जा रहा है। सोचिए कैसे कैसे लोग सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं और इन सब खबरों पर देश के प्रधानमंत्री का ध्यान ही नहीं जा रहा है। बिना पढ़े लिखे को सत्ता सौंपना पाप नहीं, अभिशाप है। एआरओ
री एग्जाम की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। किस तरीके से अगर एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो रिजल्ट आउट हो जाता, पेपर आउट हो जाता, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया जाता। नियुक्ति पत्र की मांग के लिए भी लोगों को लाठियां खानी पड़ती। देश का युवा सरकार से अगर नौकरी मांगेगा तो वर्दी पहने दरोगा उनको लाठियां बरसाकर उनका स्वागत करेंगे। सोचिए, प्रयागराज में आरओ परीक्षा के अभ्यर्थी आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार लोग जो हैं वो बेरोजगारी से इस तरीके से परेशान हो गए हैं कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से लोग मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहले किसान अपनी जान देता था, अब किसानों की श्रेणी में देश का युवा भी शामिल हो गया। महिलाओं की तो यहाँ पे गिनतियां ही नहीं होती हैं। सोचिए, महिला की सुरक्षा सिर्फ होर्डिंग बैनर पर की जाती है। देश के युवाओं को रोजगार होर्डिंग बैनर पर दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री किसानों की, जवानों की, युवाओं की बात सिर्फ होर्डिंग बैनर पर करते हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति इसके अपोजिट में है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सोचिए, एक नौकरी की आस में पूरा जीवन युवा संघर्ष करता रहता है। किन किन परिस्थितियों में एक छात्र किन मजबूरियों के साथ सिर्फ एक नौकरी की आस में इस तरीके से अपने संघर्षों से जूझता है कि एक नौकरी लग जाएगी तो मैं बहन की शादी कर दूंगा, एक नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी माँ की गरीबी को दूर कर पाऊंगा, एक नौकरी लग जाएगी तो शायद मैं अपने छप्पर वाले घर को शायद पक्का मकान बना पाऊंगा। लेकिन एक नौकरी के लिए सरकार किस तरीके से देश के युवाओं को हताश, निराश, परेशान कर रही है और इसके साथ साथ सोचिए लाठियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। भाजपा आरएसएस के नेता अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और देश के विश्वविद्यालय को नष्ट करने में लगे अपने बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए बाकी देश को किस तरीके से लोग जो है नरक बनाने की स्थिति में 1 लाख शिक्षकों के पद को खत्म करने की तैयारी में केंद्र सरकार ये पेपर की कटिंग कह रही है कि 1 लाख से भी शिक्षक पदों को खत्म करने की लगातार कोशिश में जुट गई है भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार के पास आपको देने के लिए सिर्फ जुमला है, धर्म का डंडा और झंडा है। आप सरकार से रोजगार मत मांगिए, सरकार से महंगाई पे बात मत कीजिए, सरकार से बेरोजगारी पर बात मत कीजिए, सरकार से किसानों की बात मत कीजिए, सरकार से जवानों की बात मत कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात मत कीजिए। खबरदार, अगर सरकार से सवाल किया तो लाठियों से आपका स्वागत किया जाएगा। यहाँ तक कि प्रशासन के लात घूसे से आपका मनोबल तोड़ा जाएगा। अगर फिर भी आप विपक्षी नेताओं की तरह डटकर सरकार की आंख में आंख डालकर खड़े रहे तो आपके यहाँ ईडी सीबीआई को भेजा जाएगा, जेल की सलाखों का डर बिठाकर आपकी हिम्मत को तोड़ा जाएगा। लेकिन सोचिए, तानाशाह सरकार 24 के चुनाव से इस तरीके से घबराने लगी है कि उसे अपने हार का डर सता रहा है और वह युवाओं को डराना चाहती है, विपक्षी नेताओं को डराना चाहती है, महिलाओं को डराना चाहती है। किसानों को किस तरीके से बॉर्डरों पर रोका जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि अगर वो देश की राजधानी में आ गए तो सरकार की पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही, सोशल मीडिया ने पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर दिया। जब जब देश में इस तरीके की विपत्ति आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटोशूट पे चले जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाहर टूरिज्म का लुत्फ उठाना होता है, लेकिन देश के हालातों पर वो कोई भी सोच विचार नहीं करते। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। देश के युवाओं को पिटवाइए आप, देश के किसानों को आप घेराबंदी करवाइए, महिलाओं का खुलेआम चीर हरण करवाइए, जिस तरीके से मणिपुर में हुआ। लगातार न जाने ऐसी तमाम खबरें आती हैं, लेकिन सरकार जो है सोशल मीडिया को कंट्रोल कर खबरों को दबाने की कोशिश करती है। सोचिए, युवा जो है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कड़कड़ाती सर्दी में लाठियां खा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, ये बात कई बार साबित हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित करके भी पाया कि हाँ घोटाला हुआ। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साबित हुआ कि घोटाला हुआ। भाई, संख्या में आज 6800 पिछड़े दलित माननीय लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन देश के तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं जो कहते हैं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो ये तस्वीरें चीख कर क्या कहना चाहती हैं। सोचिए, क्या ये लोग देशद्रोही हैं, क्या ये लोग आतंकवादी हैं, या ये लोग खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जातिवादी हैं, नक्सली हैं? जी नहीं, ये देश का युवा है और अपने लिए सिर्फ एक नौकरी की मांग कर रहा है। और सत्ताधारी लोग किस तरीके से देश के भविष्य को बनाने वाले युवाओं को लाठियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। देश के लिए काफ़ी ज़्यादा
चिंता का विषय बन चुका है। और शर्मनाक है कि सोचिए, आप धर्म की चादर और डंडा और झंडा उठा के लंबी लंबी कतारों में लगे रहिए। आपका बच्चा भिखारी बने, सरकार खुश, सत्ताधारी खुश, लेकिन आपका बच्चा अगर नौकरी मांगेगा तो सरकार के पास आपके बच्चे को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, उसके पास इंस्टीट्यूशन में कोई पद खाली नहीं है। आपके बच्चों के लिए लाठियां बरसाई जा रही हैं और आपने ठेका लिया है कि आपको धर्म बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसा हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में जो लोग हैं, जो लोग अपने बच्चों को लंबी लंबी कतारों में लगा रहे हैं, उनको खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसमें मंत्रियों का, एसपीडीएम का बच्चा विदेश में पढ़ेगा और आपका बच्चा एक मामूली सी नौकरी के लिए लाठियां खाएगा, संघर्ष करेगा, खून बहाएगा, तमाम तरीके की धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? क्या यही है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत, जिसमें युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है? आप युवाओं को बेरोजगार बनाकर, हाथ में कटोरा थमाकर धार्मिक आडंबरों में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करवाते हैं। लेकिन जैसे ही देश का युवा अपने लिए रोजगार मांगता है तो आप लाठियों से बरसात करते हैं। ये है प्रधानमंत्री का गुजरात मॉडल, ये है विकसित भारत जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन तमाम धर्म के ठेकेदारों को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार खुद से सवाल करना चाहिए कि ऐसे धर्म को बचाकर, ऐसे हिंदू राष्ट्र को बनाकर हम क्या करेंगे जिसमें हमारे ही बच्चों के हाथ में झुंझुना पकड़ाया जाए, कटोरा थमाया जाए। इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार को वोट आपने दिया था, धर्म की अफीम चाट कर सरकार ने मंदिर बना के दे दिया। जो लोग लाठियां खा रहे हैं नौकरियों के लिए, वो खुद से सवाल करें कि नौकरी के लिए अगर वोट दिया होता सत्ताधारियों को तो आज उनके हाथ में नौकरी होती, नियुक्ति पत्र होता, ना कि लाठियों से उनका स्वागत किया जाता। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।